के लिए आपको दान मिलेगा। यहाँ हमारे पूज्य महाराज श्री जी की कृपा से यहाँ के जो संस्थापक हैं, जिनकी कृपा से आप लोगों को यहाँ संतों का दर्शन का लाभ, वचनामृत का लाभ और दिव्य धाम में आवास का लाभ, ज्ञान चर्चा का लाभ आपको प्राप्त होगा। ऐसे महापुरुष मेरे परम पूज्य परमाराध्य, आपके भी परम पूज्य परमाराध्य श्री पूज्य चरण मेरे पास में बैठे हुए हैं। उनका निर्देश है कि आप सभी आप आ जाएं, उनको चरण में वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आगे इस चर्चा को आगे चलते हैं। और हमारे बड़े प्रशासक और कुशल व्यवस्थापक और हमारे युवराज के रूप में हमारे विश्वास मनन जी का भी निर्देश यही है कि आप सभी लोग आ जाएं, जैसा कि अभी आपने आपको बताया था। आगे प्रवचन की श्रृंखला को हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ जब भी जहाँ कहीं भी पहले उसमें ब्रह्मांड घाट पर भी रह करके भागवत का अध्ययन कराता रहा व्याकरण का विद्यार्थियों को। यहाँ भी कुछ महाराज जी के सानिध्य को वेदांत की चर्चा करते रहे, अभी कुछ आ जाते हैं चल। तो अभी कुछ समय पहले मेरे विचार आ रहा था कि वेदांत में और भागवत में सुखाय कर्माणि करोति लोके नहीं तई सुखम। मैत्रेय जी और विदुर जी के संवाद में मैत्रेय जी से विदुर जी ने कहा कि सुखाय कर्माणि करोति लोके, आप सुबह से शाम तक कोई भी कर्म करते हो, कोई भी चेष्टा करते हो, कोई भी संबंध बनाते हो, एक दूसरे के साथ में सुख से रहने के लिए बनाते हो। दाम्पत्य जीवन में संबंध होते हैं सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए। भाई से भाई का संबंध है सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए। पिता पुत्र का संबंध है, पिता चाहता है कि हमारा बड़ा सुखी जीवन होगा, हमारे आगे वंशज के रूप में एक संतान हो, पुत्र हो, बेटी हो। जितने भी कर्म हैं सब सुख के लिए किए जाते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके। आप गृहस्थी बसाते हो सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए। और हमारे जो संत महापुरुष हैं ये भी संत लाइन में आते हैं तो विचार करते हैं कि यहाँ किस प्रकार से हमको दिनचर्या पूर्वक, भक्ति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वैराग्य पूर्वक निवास करना चाहें, घर में नहीं रह पाते, कर पाते हो चलो छोड़ के चलते हैं और कहीं एकांत में भगवान का भजन, ध्यान, चिंतन, वैराग्य पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये भी सुख के लिए ही चलते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके। कहीं न कहीं किसी प्रकार की अनेक बाधाएं आ जाती हैं। हमारे मन की कामनाएं अनंत होने के कारण इसलिए अनेक प्रकार की बाधाएं भी बड़ी आगे जीवन में आ जाती हैं।
भगवान ने कहा है कामोस्मि सर्वभूतेषु, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि सर्वभूतेषु। अर्जुन, सभी भूत प्राणियों में, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, आगे जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी हैं, स्थावरों को भी अनुभव होता है। हे भट्टोत्तर भरत में श्रेष्ठ अर्जुन, लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, धर्म की मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए। मैं इसलिए एक शब्द लिया है, मेरी कोई पत्रकार हो तो मेरी बात को अन्यथा न लें, क्योंकि अभी प्रेमानंद जी ने कुछ बोल दिया था और उसको अन्यथा इतना बढ़ा चढ़ा के इस बात को कहा गया और उनका जो सारांश था कहने का, उस बात को नहीं समझा। इसलिए धर्म की, अगर धर्म है तो राष्ट्र है, धर्म है तो प्रदेश है, धर्म है तो परिवार है और धर्म है तो जीवन है। जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर धर्म विलीन हो जाएगा तो संस्कृति कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, सनातन विरुद्ध हो जाएगा और सब नष्ट नष्ट होने की नंबर आ जाएगा। आज वो स्थिति में देख रहा हूँ। इसलिए कहीं भी वर्ण करो लड़का ही कृतज्ञ। अगर वर्ण संकरता आती है तो कृतज्ञ है, कृतज्ञ माने अपने से अपना विनाश करने वाले। इसलिए भी कहीं भी वर्ण व्यत्यय नहीं होना चाहिए, अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही सारे जो संबंध होने चाहिए, वर्ण व्यवस्था के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। जैसा कभी कोर्ट ने कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये विचार है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भगवत गीता का अध्ययन किए होना चाहिए, हमारे वेदों का अध्ययन किए हुए होना चाहिए, उनको वेद शास्त्रों को भली प्रकार से अध्ययन किया हो, ऐसे ही व्यक्ति को ऐसे उच्च पद में बैठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे धर्म संस्कृति से और धर्म ग्रंथों का तो कोई अध्ययन किया नहीं है और कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जो कि वो समाज में बहुत बड़ा भेद उत्पन्न कर देते हैं और समाज हमारा बहुत एक ऐसे रास्ता चल देता है जहाँ की शांति का नाम नहीं, अशांति बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए हम लोगों को भी कुछ भूमिका चाहिए। तो जिस वृक्ष में, जिस लकड़ी में आग लगती है, सबसे पहले वो लकड़ी को ही वो अग्नि जलाती है, दूसरे तक तो पता नहीं पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, दूसरे को जलाएगी नहीं जलाएगी। जिसके मन में काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की जो आंधी चलती है जिसके मन में, सबसे पहले ये उसी को कष्ट देती है। दूसरों को तो पता नहीं पड़ता कौन हमसे दोष करने वाला है।